हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, बिकॉज अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको आपके कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, एफर्ट डालते रहना है, थकना नहीं है। थकना नहीं है, द जीस्ट ऑफ द स्टोरीज थकना नहीं है। एफर्ट डालते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बिहार का जीके आता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास में लेके आया हूँ। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एक 7000 प्लस एमसीक्यू की बुक है बिहार के बेस्ड पे, बिहार से इसमें इस बुक में 7000 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसका मैं सेक्शन नंबर जो है, सेक्शन जो है ज्योग्राफी में सेक्शन लेके आया हूँ। कंप्लीट इसमें ज्योग्राफी को देखेंगे, जिसमें बिहार का फिजिकल फीचर, यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ का सॉइल, यहाँ का पॉपुलेशन का जो है एग्रीकल्चर, रोड्स, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। तो मास्टर वीडियो होगा, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एक कंपाइलेशन मुझे लगा कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद डेफिनेटली आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो इसे ज़रूर अंत तक देखना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिहार फिजिकल फीचर से स्टार्ट करेंगे, सो ऑन बाकी सारे टॉपिक्स भी इसको कवर करेंगे। ठीक है, पिक्चर्स में लगा दूंगा, सारे पिक्चर वाले होंगे, तो आपको एक कॉग्निटिव जो है आपकी स्टडी ब्रेन काम करेगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी नहीं किया है तो। लोकेशन से स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर में बिहार के। तो बिहार का जो बिहार जो स्टेट है, दिस स्टेट इज सिचुएटेड इन गैंगेस प्लेन ऑफ मिडिल इंडिया। विच पार्ट ऑफ इंडिया? मिडिल इंडिया के किस पार्ट पे ये लोकेटेड है? तो ये सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट पे, आप मैप पे देख सकते हो, ईस्टर्न पार्ट पे ये लोकेटेड है। व्हेन वॉज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? सो झारखंड जो है सेपरेट हुआ था 2000 में, आंसर होगा 2000 में। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट शेप ऑफ बिहार? तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, मैप पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का है। द एरिया ऑफ बिहार इज ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? तो ये एरिया इसका है टोटल 94,163। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इवन ये लास्ट वाला भी ना 3 भी आपको याद रखना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। द एरिया ऑफ बिहार इज हाउ मेनी स्क्वायर माइल्स? अगर इसे माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 36,357। ठीक है, 36,357 माइल्स आएगा। हाउ मच एरिया बिहार हैज़ इन परसेंटेज, इन परसेंटेज टर्म्स एज अगेंस्ट एरिया ऑफ इंडिया? जैसे एरिया का जो है, इंडिया का जो एरिया है वो अगर 100% माने तो बिहार का इसमें कितना हिस्सेदारी है? ये है 2.86%, 2.86%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है एरिया वाइज बिहार इज़ द डैश बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो एरिया वाइज बिहार जो है, एरिया वाइज बिहार जो है 13th है। ठीक है, 13th स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट एरिया वाइज बिहार। ओके, नेक्स्ट चल देखते हैं। वैभव गिरी इज सिचुएटेड डैश मीटर्स एबव सी लेवल? तो ये जो है ये सिचुएटेड है 380 मीटर्स एबव सी लेवल। ठीक है, कितना है? 380 मीटर। ये वैभव गिरी जो है पहाड़ी है, ये राजगीर में है, राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज डैश किलोमीटर्स? नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये है 343 किलोमीटर। अगेन ये इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द विड्थ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ बिहार टचेज द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? तो हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है बिहार का, ये नेपाल से लगता है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगता है बिहार का, तो ये नेपाल के साथ लगता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टचेज नेपाल? तो टोटल इसमें जो है सबसे ज़्यादा वाला इसमें कौन सा नंबर है? 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो टच करते हैं नेपाल से, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टच नेपाल? इसमें से देखा जाए तो इसमें से सभी टच करेंगे क्या? सोचिए, ईस्ट चंपारण तो करता ही है, वेस्ट चंपारण भी करता है, मधुबनी भी करता है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, सभी टच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट टच नेपाल? कौन सा नहीं टच करता है? तो
सोचिए, देखिए शिवहर जो है एकदम बीच में छोटा सा जगह है शिवहर, तो ये तो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है और मतलब बिहार के अंदर ही पड़ता है, बिहार का ही एरिया इसको टच करता है, ये कहीं भी नेपाल से टच नहीं होता है, तो आंसर होगा हमारा डी शिवहर। बाकी ये तीनों सुपौल, सीतामढ़ी और अररिया लगती है इनकी बॉर्डर नेपाल के साथ। द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार टचेज विच अदर स्टेट, ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर बिहार को नक्शे पे ऐसे देखोगे, ठीक है, ऐसे कुछ शेप बनता है, क्या बना दिया मैंने, चिड़िया टाइप, कुछ इस तरीके का शेप बनता है बिहार का, ठीक है। तो ये ईस्टर्न साइड वाला बॉर्डर ये यूपी के साथ लगता है, तो आंसर होगा हमारा 15 का होगा ईस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न इधर वाला होगा ना, वेस्टर्न यूपी के साथ लगता है, ईस्टर्न जो है बंगाल के साथ लगेगा, ठीक है, आंसर होगा सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच बंगाल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बंगाल से टच नहीं करेगा ईस्टर्न साइड में। अब देखिए किशनगंज तो करता ही है, पूर्णिया भी करता है, कटिहार भी करता है, तो अररिया जो है, अररिया टच नहीं करता है और नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर होगा बी। ऑन डैश बॉर्डर ऑफ बिहार झारखंड स्टेट इज सिचुएटेड, तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे है इसके, बिहार के साउथ में है, तो आंसर होगा हमारा साउदर्न बॉर्डर में झारखंड लगता है, साउदर्न बॉर्डर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टच द स्टेट ऑफ झारखंड, तो हमारे जो झारखंड से जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उनकी संख्या है 7, ऊपर भी 7 नेपाल से लगने वाले, नीचे भी 7 झारखंड से लगने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स टचेज झारखंड, भागलपुर लगता है, बांका लगता है, जमुई लगता है, तीनों लगते हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। फिजियोग्राफी अगर देखोगे बिहार की तो ऐसे ही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट टच झारखंड स्टेट, कौन सी नहीं टच होती है पूछा गया है, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद। तो नालंदा जो है, नालंदा नहीं लगता है बॉर्डर, नवादा लगता है, गया लगता है, औरंगाबाद भी लगता है बॉर्डर झारखंड के साथ, तो आंसर होगा हमारा नालंदा। नालंदा बीच में है समवेयर, ठीक है, पटना के आसपास है नालंदा, तो नहीं लगता है ये। डैश इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार में क्या सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली यार वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंसर होगा 21 का उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार को अगर देखोगे ना, तो बिहार के वेस्ट में अगर मान लो ऐसे कर ले बिहार को, तो वेस्ट में यूपी लगता है, ऊपर नेपाल लगता है, और ऊपर मतलब नॉर्थ में, साउथ में क्या लगेगा, साउथ में झारखंड लगता है, और इधर लगता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट पूछा है तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टच उत्तर प्रदेश, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 8 संख्या है इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स टचेज उत्तर प्रदेश, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। रोहतास उत्तर प्रदेश से लगता है, बिल्कुल लगता है, कैमूर भी लगता है, बक्सर भी लगता है, तो सारे लगते हैं, आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट टच उत्तर प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश से टच नहीं करने वाला पूछा है, सीवान तो लगता ही है, जीरादेई, और मतलब सीवान लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गोपालगंज भी लगता है, आरा भी लगता है, बट गया नहीं लगता है, गया जो है नहीं लगता है, तो आंसर क्या होगा हमारा गया, गया यानी कि ए आंसर होगा हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द changed Rajgir oriented rocks there is prominence of quartzite and what, ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टजाइट के साथ यहाँ पे है मार्बल, आंसर होगा सी मार्बल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एरियाज इज अ पार्ट ऑफ नवादा मुंगेर रॉक एरिया, तो ये एरिया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि खड़गपुर हिल है, गिद्धेश्वर हिल है, और चकाई हिल भी इसमें पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। खड़गपुर हिल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम डैश टू जमुई, तो ये एक्सटेंडेड है कहाँ से, मुंगेर से जमुई तक एक्सटेंडेड है, मुंगेर से जमुई तक ये एक्सटेंडेड है। खड़गपुर हिल इज ऑफ विच शेप आउट ऑफ फॉलोइंग, खड़गपुर हिल जो है ये ट्रायंगुलर शेप का बनाता है, ट्रायंगुलर शेप इज द राइट आंसर। खड़गपुर हिल इज ऑफ विच शेप ऑफ द फॉलोइंग, सो आंसर इज ट्रायंगुलर। इन खड़गपुर हिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट यहाँ पे है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ज़्यादा पाया जाता है, आंसर होगा डी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स नीदर टच एनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज नॉर एनी अदर स्टेट्स बॉर्डर, मतलब इंटरनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के वो कितने हैं, जो कि ना कि किसी स्टेट के साथ बाउंड्री लगाते हैं, ना ही किसी
इंटरनेशनल बाउंड्री लगाते हैं। तो इसका आंसर होगा टोटल 13 ऐसे जिले हैं, 13 जिले। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन टोटल इन बिहार? तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में, सिंपल है। विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एरिया वाइज? तो सबसे बड़ा है वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा है। नहीं एरिया वाइज पूछा है ना, सबसे बड़ा, तो 32 का सही आंसर होगा, जी हाँ वेस्ट चंपारण ही होगा। आंसर इज बी, वेस्ट चंपारण ही है, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज? तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज पूछ रहा है, तो ये होगा शेखपुरा। शेखपुरा एरिया वाइज सबसे छोटा है, शेखपुरा, ठीक है। आंसर इज डी, एरिया वाइज सबसे छोटा शेखपुरा। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट? तो ये डिस्ट्रिक्ट है कौन से? एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट, तो आंसर इज डी, दोनों है, गया और जमुई एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट में है। मतलब एक ये लाइन वाइज है, मतलब यहाँ पे सब गया है और इधर जमुई है, तो एक्सट्रीम साउथ में दोनों पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? नॉर्दर्न मोस्ट पूछा है, तो दिस डिस्ट्रिक्ट नेम इज वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। विच इज द मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? मोस्ट वेस्टर्न, सो आंसर इज सी, कैमूर, कैमूर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? सो आंसर इज बी, किशनगंज, किशनगंज इज द राइट आंसर। बिहार स्टेट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ डैश लाइन? सो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का ये पॉइंट है, जिस ये लाइन गुजरती है वो इंडिया से होकर गुजरती है, इसी के नॉर्थ में हमारा बिहार है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्ट ऑफ बिहार, रॉक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू द 4th पीरियड आर फाउंड? तो ये इसका सही आंसर होगा 39th का बी, प्री कैम्ब्रियन। So from the point of view of structural build of Bihar, rock from the period from pre-Cambrian to the 4th period are found, ठीक है। सिंपल आंसर pre-Cambrian। In which type pre-Cambrian rocks are found in Bihar? तो ये पाए जाते हैं बिहार में ऑल ऑफ दीज, यानी कि डेक्कन वाले भी पाए जाते हैं प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स, धारवाड़ वाले भी और विंध्या वाले भी। In which period the middle area plains of Ganges are were formed? So ये फॉर्म हुए थे कब? ये हुए थे प्लेटोनिक पीरियड में, प्लेटोनिक। Which of the following series of rocks are not found in Bihar? So right answer will be 42 का right answer will be A, Deccan, Deccan। In which district of Bihar Dharwad period rocks are found? सो द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि मुंगेर में भी, जमुई में भी और नवादा में भी पाए जाते हैं, धारवाड़। द माउंटेन सिचुएटेड इन द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अ पार्ट ऑफ विच प्लेस? सो राइट आंसर होगा इसका छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन है, आंसर होगा ए, छोटा नागपुर प्लेटू। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन धारवाड़ सीरीज रॉक्स? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि स्लेट भी होता है इसमें, क्वार्टजाइट भी होता है और फीलेट भी होता है। द रॉक ऑफ धारवाड़ सीरीज आर बेसिकली दे आर इग्नियस, इग्नियस इज द राइट आंसर, इग्नियस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वेयर रॉक्स ऑफ विंध्यन सीरीज फॉर्म्ड? व्हेन वेयर रॉक्स ऑफ विंध्यन सीरीज फॉर्म्ड? सो इसका सही आंसर होगा गाइस ए, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विंध्यन सीरीज रॉक्स आर फाउंड? विंध्यन की बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है दोनों, बीएनसी यानी कि कैमूर और रोहतास दोनों में पाए जाते हैं, कैमूर और रोहतास दोनों में पाए जाते हैं। इन विच रिवर वैली एन एलुवियल डिपोजिट इज फाउंड ऑन विंध्यन सीरीज रॉक्स? तो ये रिवर वैली है, ये रिवर वैली सोन रिवर वैली होगी, आंसर होगा ए। विच मिनरल इज फाउंड फ्रॉम विंध्यन सीरीज रॉक्स? तो ये मिनरल का नाम है पाइराइट, पाइराइट, इसीलिए रोहतास वगैरह में पाइराइट काफ़ी मिलता है। पाइराइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजर वगैरह के लिए। सो व्हाट डू वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पाइराइट मिनरल? तो ये हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम करते हैं इससे सल्फर, सल्फर इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड फ्रॉम विंध्यन सीरीज रॉक्स? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि लाइमस्टोन भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, क्वार्टजाइट भी मिलता है. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न बिहार वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड? सो राइट आंसर इज बांका. Tertiary rocks are found in southern dash of Himalayas. They are found in southern Shivalik series. Southern Shivalik series. What type of rocks are found in territory class 1 Bihar? तो ये पाए जाते हैं बोथ BNC दैट इज सैंडस्टोन एंड बोल्डर क्ले, दोनों पाए जाते हैं. डैश इज फाउंड फ्रॉम टर्सरी रॉक्स ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ टेथिस ओशियन. तो इसका सही आंसर होगा डी, बोथ BNC, यानी कि पेट्रोलियम भी पाया जाता है और नेचुरल गैस भी. ओके. व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गैंगेज इन बिहार? तो ये सभी तीनों पाए जाते हैं, तीनों नहीं यस तीनों पाए जाते हैं. आंसर होगा टर्सरी रॉक भी पाया जाता है, विंध्यन रेंज का भी रॉक पाया जाएगा और क्वार्टरनरी रॉक्स भी पाए जाते हैं. The average height of Bihar is dash feet from the sea level. This is important one. Answer is D, 173 feet. Average height 173 feet. पूछा जाता है कई बार. What is the average height of Bihar in meters from the sea level? तो मीटर में भी उसको कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर होगा 53 मीटर. 173 को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 53 मीटर आ जाएगा. Bihar has been divided in how many physical provinces according to its structures? तो ये बेसिकली 3 फिजिकल फीचर्स में, प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है इसको. ठीक है. देर इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस डैश सीरीज ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट. तो ये है, ये एक्सटेंशन है किसका? अरावली तो यहाँ आएगी नहीं, बिल्कुल हटा दो इसको. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा शिवालिक. शिवालिक. ठीक है. वेस्टर्न चंपारण में इसका एक्सटेंशन है. इन हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स आर शिवालिक सीरीज रॉक्स फाउंड इन बिहार? तो ये एरिया जो है ये है 932 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है शिवालिक सीरीज के रॉक्स पाए जाते हैं वेस्टर्न चंपारण वाले एरिया में. व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक सीरीज हिल्स इन बिहार? इनकी एवरेज हाइट है 80 to 250 मीटर्स. 80 to 250 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सब डिवीजन शिवालिक हिल्स एरियाज हैज़ बीन डिवाइडेड इन बिहार? तो इसको डिवाइड किया गया है 3 सीरीज में, 3 सब डिवीजन में इसको बांटा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सब सीरीज ऑफ शिवालिक सीरीज? तो ये बेसिकली तीनों है, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है रामनगर दून बोला जाता है, फिर इसमें हरहा वैली भी है और सोमेश्वर क्लास की श्रेणी की पहाड़ियाँ भी हैं. तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. आंसर इज डी. रामनगर दून हिल सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ सोमेश्वर क्लास इज 32 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड डैश किलोमीटर इन विथ. तो ये विथ इसका कम है, तो आंसर होगा इसका 8 किलोमीटर. ठीक है. 8 किलोमीटर का इसका विथ है. व्हाट इज द विथ ऑफ रामनगर दून्स इन मीटर्स? मीटर्स में विथ जो है ये इसका विथ कितना है? ये है 242 मीटर्स. मीटर्स की बात कर रहे हैं. एंड हाउ मच इज द लेंथ ऑफ हरहा वैली इन किलोमीटर? हरहा वैली का जो लेंथ है वो है 21 किलोमीटर का. 21 किलोमीटर इज द राइट आंसर. हरहा वैली. द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ हरहा वैली इज कितना है? सो इसका आंसर होगा डी, 214 स्क्वायर किलोमीटर. 214 स्क्वायर किलोमीटर. द टोटल एरिया ऑफ सोमेश्वर सीरीज इज हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? तो टोटल एरिया है 784 स्क्वायर किलोमीटर्स. द टॉप पार्ट ऑफ सोमेश्वर सीरीज सेपरेट्स बिहार फ्रॉम विच प्लेस? तो ये सेपरेट करता है नेपाल को. नेपाल को, बिहार को नेपाल से सेपरेट करता है टॉप पार्ट ऑफ सोमेश्वर सीरीज. नेपाल के साथ एज यू नो जो नॉर्थ वाला बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा बिहार के साथ. द लेंथ ऑफ सोमेश्वर सीरीज एक्सपेंडेड फ्रॉम डैश कैनाल टू भिखनाथोरी कैनियन इन 70 किलोमीटर. तो ये त्रिवेणी कनाल, यहाँ इसका सही आंसर होगा. यहाँ पे त्रिवेणी कनाल ही है वेस्ट चंपारण में. एक ही ऑप्शन बचता है ए. इन सोमेश्वर सीरीज विच कैनियन इज बिल्ट? तो ये जो कैनियन का नाम है बेसिकली इसमें इसका नाम है सोमेश्वर कैनियन, सोमेश्वर सीरीज में. नेक्स्ट है, इन सोमेश्वर सीरीज इटसेल्फ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार डैश फोर्ट इज सिचुएटेड. तो इसका नाम है
कौन सा फोर्ट है ये? इस फोर्ट का नाम है गाइस सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट है, हाईएस्ट पॉइंट है बिहार का। व्हाट इज़ द हाइट इन मीटर्स ऑफ सोमेश्वर फोर्ट? तो इसका हाइट है, मीटर में पूछा है, सही आंसर होगा 880 मीटर्स। 880 मीटर्स। द तराई एरिया इन बिहार लाइज टू डैश ऑफ द गंगा एंड इन द साउदर्न पार्ट पैरेलल टू शिवालिक सीरीज। तो एक क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, द तराई एरिया इन बिहार लाइज टू द डैश ऑफ गंगा, तो नॉर्थ ऑफ गंगा होना चाहिए, एंड इन द साउदर्न पार्ट पैरेलल टू शिवालिक सीरीज। तो आंसर हमारा नॉर्थ होना चाहिए। 76 का आंसर है नॉर्थ, ए। द तराई एरिया इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ स्टेट? तो ये पाया जाता है, तराई एरिया जो है नॉर्थ में तो होता ही है, बट आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या फिर साउथ ई वेस्ट, या फिर ANC। तो एक्चुअली ये दोनों में पाया जाता है, ANC यानी कि नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट दोनों में। ये एक पतली सी पट्टी है, कंटिन्यूअस है नॉर्थ में ये, ठीक है। तो आंसर होगा डी। द नॉर्थ ईस्टर्न तराई एरिया इज स्प्रेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये है तीनों में स्प्रेड है, पूर्णिया में भी है, अररिया और किशनगंज में भी है। इन बिहार तराई लैंड अप टू हाउ मच रेन अकर्स इन सेंटीमीटर? थोड़ा सा ज़्यादा रेन होता है यहाँ पे, तो आंसर होगा 200 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ज़्यादा रेन होता है नॉर्मल से। नॉर्मल बिहार में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज जो है रेन होता है। इन बिहार द टोटल एरिया ऑफ प्लेन ऑफ गंगा इज़ हाउ मच इन स्क्वायर किलोमीटर? तो ये है, ये कितना है? ये है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया जो है बिहार का वो गंगा का ही प्लेन है, फ्लड प्लेन। द प्लेन्स ऑफ गंगा फॉर्म्स हाउ मच एरिया इन परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लेन एरिया ऑफ बिहार? तो ऑब्वियसली मैंने बोला था सबसे ज़्यादा इसी का है, तो आंसर इसका 96.27%। 96.27%। इन बिहार द एवरेज हाइट ऑफ प्लेन्स ऑफ गंगा इज अप टू डैश मीटर? तो ये एवरेज हाइट है कितना? 75 to 120 मीटर्स। 75 to 120 मीटर्स। द एरिया ऑफ नॉर्दर्न गैंगेज इज हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? तो ये नॉर्दर्न गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा दोनों तरफ प्लेन बनाती है, बट नॉर्दर्न वाले का एरिया पूछा है, तो इसका आंसर होगा 56,980 स्क्वायर किलोमीटर। The built-up of the northern plains of Ganga occurred due to depression of which of the following rivers? तो इसका सही आंसर होगा गाइस डी, यानी कि महानंदा, कोसी एंड घाघरा, ऑल थ्री। The expansion of northern plains of Ganga हैज़ अकर्ड इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो ये बेसिकली एक्सटेंशन जो है ये हुआ है ऑल ऑफ दीज में, यानी कि भागलपुर में भी एक्सटेंशन है, मुजफ्फरपुर में भी है, और ईस्ट चंपारण में भी जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा ये सब फैला हुआ है उधर। द अबैंडन्ड एंड सरपेंट टाइप गोखुर लेक एंड डैश वेयर फॉर्म्ड बाई द फ्लो ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार? तो एक्चुअली क्या था, गोखुर क्या था, ऑक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर लेक यहाँ पे हिंदी वाला लिख दिया। ऑक्सबो लेक होता है ना, जो कुछ इस तरीके से बनता है, अगर ये कट गया तो ऑक्सबो लेक टाइप ये वाला पोर्शन बनता है, ऐसा कुछ बनता है जिसे गोखुर लेक कहते हैं। एंड इसके साथ एक और चीज़ बनती है, वो पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा चौर बनता है एक्चुअली। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, चौर। बिहार में बहुत चौर है, चेवरा बोलते हैं उसको, थोड़ा सा चेवरा भी बोलते हैं, कई जगह चौर बोलते हैं। तो सो इन सब तराई और भाबर रीजन ऑफ बिहार विच टाइप ऑफ डिपॉजिट इज फाउंड? तो ये डिपॉजिट जो है ये पेबल सैंड डिपॉजिट पाया जाता है, पेबल सैंड डिपॉजिट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार देयर इज एक्सपेंशन ऑफ भाबर रीजन? सो दिस डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सुपौल, अररिया एंड सीतामढ़ी, ऑल ऑफ द अबव। बांगर एरिया इज एन एरिया ऑफ ओल्ड डैश डिपॉजिट? So it is basically an area of alluvium, sand and lime, all of the above. Correct answer होगा D. In which area of Bihar there is expansion of Bangar? तो ये एरिया जो है ये है नॉर्थ ईस्ट एरिया। In Bihar there is expansion of Khadar area from river Gandak in the west to river Dash in the east? तो फिर से बोलता हूँ, in Bihar there is expansion of Khadar area from river Gandak in the west to the river Dash in the east। तो ये बेसिकली ईस्ट में कौन सी नदी है इसके, गंडक के? तो ऑब्वियसली गंगा होगी, तो आंसर होगा नहीं, गंगा की बात नहीं कर रहा, ईस्ट में पूछा है ना। अच्छा ऐसे है, तो ऐसे ईस्ट में गंडक
के बाद बागमती आना चाहिए। तो सही आंसर होगा 91 का बी, नहीं महानंदा है, ठीक है। 91 का बी महानंदा। ईस्ट में पूछा है तो महानंदा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बागमती आंसर होगा, बागमती ही आंसर होगा, इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा ए नेचुरल अंडर वाटर एरिया इज फाउंड विच इज नोन बाई द नेम ऑफ डैश। तो इसे हम बोलते हैं संप्रय प्लेन्स, संप्रय प्लेन्स। द टोटल एरिया ऑफ साउदर्न प्लेन्स ऑफ गंगा इज हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर। साउदर्न प्लेन की पूछा है, नॉर्दर्न प्लेन का तो हमने देख लिया था। साउदर्न प्लेन का जो एरिया है वो थोड़ा कम है नॉर्दर्न वाले से, तो ये 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन साउदर्न बिहार। तो ये जो है ये बहती है कौन सी, साउदर्न बिहार में। तो बागमती तो ऊपर बहती है, ठीक है, और पुनपुन, किऊल, फल्गु। तो यहाँ पे साउदर्न बिहार में नहीं पूछना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, नॉर्दर्न बिहार में होना चाहिए, तब यहाँ पे होता बी बागमती, क्योंकि ये तीनों नदियाँ जो है पुनपुन, किऊल और फल्गु, ये तीनों जो है साउदर्न बिहार की नदियाँ हैं। तो या तो यहाँ पे नॉट लगा होता तो आंसर होता बागमती। तो इसका सही क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग है, तो आप नॉट लगा लो। नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो इन साउदर्न बिहार, तो आंसर होगा इसका बी बागमती। बाकी ये तीनों जो नदियाँ हैं पुनपुन, किऊल और फल्गु, ये तीनों बहती हैं बिहार में, साउदर्न बिहार में। द रेड एरिया इन बिहार स्टार्टिंग फ्रॉम पटना टू डैश इज एन एक्सपेंशन इन विथ अप टू 25 किलोमीटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ए मोकासा, मोकासा। The red area in Bihar starting from Patna to Mombasa is an expansion in the width of 25 kilometers. Which is of the following is an example of tal, tal in Bihar? तो बड़हड़िया टाल, सिंधौल टाल, मोल टाल, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं, सारे ही हैं। तो आंसर होगा हमारा डी, सारे ही टाल्स ही हैं। सही आंसर होगा 96 का डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। बड़हड़िया टाल, सिंधौल टाल, मोल टाल, ये सभी एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मान दैट इज चौर इज नॉट सिचुएटेड इन बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ए केसरिया मान। केसरिया मान या फिर चौर जो है, चौर को मान भी बोलते हैं, ये इट इज़ नॉट सिचुएटेड इन बिहार। केसरिया जो है नहीं है। माधोपुर मान है, सिमरी है, सरैया है। द रिवर फ्लो सिस्टम ऑफ साउथ बिहार इज कॉल्ड द डैश। सो साउथ बिहार का जो रिवर फ्लो है वो उसे क्या बोलते हैं पूछा गया है, आंसर होगा पीनट। द साउदर्न प्लेटू प्रोविंस इज द एंड ऑफ द बॉर्डर ऑफ डैश प्लेटू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन में छोटा नागपुर प्लेटू, आंसर होगा ए। इन साउदर्न प्लेटू एरिया देर इज एबंडेंस ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ विच टाइप्स। सो करेक्ट आंसर विल बी 100 का राइट आंसर विल बी डी, that is both granite and gneiss, both granite and gneiss. In which district of Bihar there is expansion of southern plateau area? So this district is all of these, that is कैमूर, बांका एंड मुंगेर। ये लाइन्स ऐसे साउथ में लगी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट, तो ये एक्सटेंशन है साउदर्न प्लेटू की, एक्सपेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज इज अ पार्ट ऑफ बिहार साउदर्न प्लेटू एरिया। तो इसका भी जो है मुंगेर हिल, गिरियक हिल सभी हैं, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, सभी हैं। रोहतास प्लेटू, गिरियक हिल, मुंगेर हिल, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द प्लेटू, कैमूर और रोहतास इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ डैश सीरीज। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या सीरीज का है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए विंध्या सीरीज। The expansion of Vindhya series is for 483 kilometers in the length and dash kilometers in the width। तो इसका आंसर होगा बी 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स का इसका जो है एक्सपेंशन है, ठीक है। इन द सीरीज फॉर विंध्यन सीरीज का जो एक्सपेंशन है 483 लेंथ में है और 80 जो है विड्थ में है। द एक्सपेंशन ऑफ विंध्यन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड इज अप टू डैश। तो बेसिकली ये जो एक्सपेंशन बिहार का है 483 लेंथ है और 80 विड्थ है, बिहार की बात हो रही है।
और यहाँ पे पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ विंध्या सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड इज अप टू डैश अप टू रोहतास। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है ये? आंसर होगा 105 का ए, जबलपुर से रोहतास तक, रोहतास बिहार में। द एवरेज हाइट ऑफ रोहतास प्लेटू इज बिटवीन, रोहतास प्लेटू का एवरेज हाइट जो है वो है 300 to 450 किलोमीटर्स मीटर्स, सॉरी एवरेज हाइट की बात हो रही है, किलोमीटर में कहाँ हाइट जाएगा। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कैमूर प्लेटू इज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइज, इसका नाम है रोहतासगढ़, रोहतासगढ़। स्टेट द हाइट ऑफ रोहतासगढ़, तो हाइट जो है रोहतासगढ़ का वो है 481 मीटर्स में, ठीक है। कैमूर प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू बाई विच रिवर, तो सोन नदी जो है इधर बहती है, सोन नदी, और बॉर्डर बनाती है बिल्कुल यूपी पाकिस्तान, यूपी और बिहार की, तो आंसर होगा बी। इन कैमूर प्लेटू देर इज एबंडेंस ऑफ व्हाट, एबंडेंस ऑफ व्हाट यहाँ पे है, एबंडेंस है किस चीज़ का? सैंड स्टोन का कैमूर प्लेटू में, इसलिए यहाँ पे सीमेंट की इंडस्ट्री भी काफ़ी लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल, हाईएस्ट हिल की बात की गई है, तो इसका सही आंसर होगा वैभवगिरी, वैभवगिरी। विच एरिया, ये वैभवगिरी राजगीर में, विच एरिया इज द मेन पार्ट ऑफ हिली एरिया ऑफ गया, तो हिली एरिया ऑफ गया का मेन पार्ट ये सभी हैं, जिठियान भी है, हिंडाज भी है, हल्दिया भी है, आंसर होगा डी। अराउंड द सिटी ऑफ गया विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट सिचुएटेड, तो इस जो पर्टिकुलर इसमें बेसिकली इसमें प्रेतशिला भी है, भूतशिला भी है और ब्रह्मयोनि भी है, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं इधर, प्रेत भूत ब्रह्म ब्रह्मा सब हैं कर्मशिला नहीं है, तो आंसर हमारा नहीं पूछा है, तो आंसर होगा ए। ऑन द बॉर्डर ऑफ जहानाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट आर सिचुएटेड द हिल्स ऑफ बराबर एंड डैश, बराबर और नगार्जुनी की पहाड़ियाँ जो है ये सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ जहानाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट, आंसर होगा बी। राजगीर गिरियक हिली एरिया इज मेनली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये राजगीर वाला जो है ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा में ही राजगीर पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ पार्ट ऑफ राजगीर गिरियक हिली एरिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी वैभवगिरी भी है, विपुलगिरी भी है और पीर भी है, ठीक है, वैभवगिरी विपुलगिरी एंड पीर भी है, सभी है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं फिजिकल रीजन्स, फिजिकल रीजन्स देखते हैं, ठीक है, इसके भी लगभग 35 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ बिहार, तो शिवालिक प्रदेश, द प्लेन्स ऑफ गंगा, ये सभी पार्ट है, छोटा नागपुर का बॉर्डर भी लगता है हमारे साथ, तो प्लेटू ऑफ अरावली ये तो दिल्ली में ख़त्म हो जाता है, तो ये नहीं लगेगा बिहार में, तो आंसर होगा सी। इन हाउ मेनी जोग्राफिकल एरियाज बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड बाई प्रोफेसर इनायत अहमद एंड प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, तो इन्होंने जो डिवीज़न किया है वो 10 जोग्राफिकल एरिया में बांटा है बिहार को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ प्लेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाई प्रोफेसर इनायत अहमद एंड प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, तो इन्होंने घाघरा गंडक दोआब को भी बांटा है, गंडक कोसी दोआब और घाघरा दियारा एरिया भी बांटा है, तो ऑल ऑफ द अबव को इन्होंने बांटा हुआ है, आंसर होगा डी, कैटेगराइज किया हुआ है जोग्राफिकल एरिया में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड बाई प्रोफेसर इनायत अहमद एंड प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, तो इसका सही आंसर होगा, ये तो किया हुआ है अभरक प्रोविंस, कैमूर प्लेटू और गंगा दियारा एरिया भी किया हुआ है, तो आंसर होगा गंडक दियारा प्रोविंस, इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, अलग से कैटेगराइज नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज एन एरिया विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार, तो बिहार में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगा यार? ऑब्वियसली ये होगा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। इन नॉर्थ ईस्ट बिहार रेनफॉल अप टू डैश सेंटीमीटर्स अकर, तो अप टू 200 जो है सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे बारिश हो जाती है, 200 सेंटीमीटर तक, तराई वाले रीजन भी उधर पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन बिहार, बिहार नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूछा है, तो पूर्णिया है उधर, बिल्कुल है, शिवहर नहीं है उधर, अररिया भी है और किशनगंज भी है, तो नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर होगा बी, बी हमारा आंसर होगा।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ घाघरा गंडक दोआब। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारण जिसमें छपरा भी आता है, सिवान है, गोपालगंज है, तीनों में एक्सपेंशन है घाघरा गंडक दोआब का। आंसर होगा डी, आंसर होगा 8 का डी। द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ अकर्ड टू मैक्सिमम इन घाघरा गंडक दोआब। तो यहाँ पे शुगर की जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, शुगर मिल्स खूब हैं गोपालगंज में, छपरा में, सिवान में खूब है। ठीक है, मतलब खूब मतलब कि गोपालगंज में 2-3 मिल जाएगा, एक हरखुआ है, एक हथुआ में है, एक फिर सिद्धवलिया है, ऐसे करके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज इन बिहार इज़ फेमस फॉर शुगर प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज़ मीरगंज। मीरगंज बिहार गोपालगंज में पड़ता है, छपरा भी है और मड़ाऊ भी है। ये सभी शुगर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फॉल अंडर गंडक कोसी दोआब। तो सही आंसर होगा इस कोसी गंडक कोसी दोआब में ईस्ट चंपारण भी आता है, वेस्ट चंपारण और शिवहर तीनों आते हैं। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट फॉल अंडर गंडक कोसी दोआब। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है बी, बांका, बांका डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आंसर होगा भागलपुर शरीफा। ये शरीफा इसका मतलब भागलपुर में शरीफा नहीं होता है। बाकी जैसे दरभंगा में आम खूब होता है, मुजफ्फरपुर में लीची वर्ल्ड फेमस, हाजीपुर का केला वर्ल्ड फेमस, तो ये सब होता है। विच कैश क्रॉप डज नॉट बिलोंग टू गंडक कोसी दोआब एरिया। तो ये कैश क्रॉप है सी, जूट, सी जूट। विच प्लेस इज अ प्लेस ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन गंडक कोसी दोआब एरिया। तो द प्लेस नेम इज ऑल ऑफ दिस, दैट इज चैनपटिया, सुगौली एंड बाघा, तीनों इसका आंसर होगा। विच सिटी इज मोस्ट फेमस इन गंडक कोसी एरिया। मोस्ट फेमस सिटी, सो सही आंसर होगा इसका बरौनी। बरौनी इज द मोस्ट फेमस सिटी इन गंडक कोसी एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन बरौनी। So the industry name is Pulse Industry is not located in Barauni. Which of the following industries has developed in मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में मिल्क इंडस्ट्री डेवलप हुई है आजकल। Which of the following districts fall under कोसी महानदी दोआब एरिया। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है ऑल ऑफ दिस, यानी मधेपुरा भी है, खगड़िया भी है और सहरसा भी है, तीनों डिस्ट्रिक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग दोआब एरियाज इज बैकवर्ड एरिया इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स। बैकवर्ड एरिया है। तो देखिए रेन सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, ये आएगा कौन से, आप सबसे ज़्यादा फ्लड कौन सी लाती है, कोसी नदी लाती है बिहार में। तो कोसी महानंदा ये जो दोआब है ये बैकवर्ड एरिया में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाता है एक्सेसिव रेन्स की वजह से, और फ्लड भी आते रहते हैं यहाँ पे। विच डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर कर्मनासा सोन दोआब। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है डी, ऑल ऑफ दिस, यानी भोजपुर, रोहतास और कैमूर तीनों। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस विच दोआब एरिया इज द एरिया विथ मिनिमम रेन्स। तो इसका सही आंसर होगा मिनिमम रेन का दोआब एरिया जो है वो है करमनासा सोन दोआब, करमनासा सोन दोआब। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द मोस्ट इन करमनासा सोन दोआब। तो इसका सही आंसर होगा गाइस बी, राइस मिल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर सोन कियूल दोआब एरिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है ऑल ऑफ दिस, यानी अरवल भी आता है, नालंदा और लखीसराय भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट कम अंडर सोन कियूल दोआब एरिया। सही आंसर क्या होगा इसका बी, दरभंगा, दरभंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। तो बिहार शरीफ एंड ओबरा सिल्क क्लॉथ के लिए बिल्कुल सिल्क होता है बिहार शरीफ में, जी हाँ होता है। मानपुर हैंडीक्राफ्ट, मानपुर में हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट ये भी होता है। जहानाबाद में राइस नहीं होता दोस्तों, जहानाबाद में राइस नहीं होता। तो आंसर होगा हमारा डी, ए एंड बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स सीमेंट एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद, औरंगाबाद इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर
बिहार प्लेन एरिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। प्लेन एरिया में आता है, मुंगेर भी आता है, भागलपुर भी आता है और बांका भी आता है। इन बिहार प्लेन्स एरिया ऑन विच रिवर ए डैम हैज़ बीन बिल्ट टू डेवलप इरीगेशन फैसिलिटी, तो प्लेन एरिया का नाम है जहाँ पे डैम बनाया गया है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे भी चंदन में भी डैम है, क्यूल में भी है और बरुआ में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड इन मुंगेर, तो मुंगेर में गन तो बहुत फेमस है, पहले ही से ही बना हुआ है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, मीर कासिम से जुड़ा हुआ है। टोबैको भी है, मिल्क भी है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस, तो ये भागलपुर में काफ़ी डेवलप हुआ है, तो आंसर होगा 31 का सी, भागलपुर, सिल्क। कैमूर प्लेटू, कैमूर प्लेटू इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन, तो ये बेसिकली विंध्यन माउंटेन का ये पार्ट है, तो कैमूर प्लेटू इसका आंसर होगा सी, विंध्या, सी विंध्या। इसमें बहुत आंसर गलत भी दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है बट मुझे पता है इसका सी होगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड इन कैमूर प्लेटू एरिया, तो सही आंसर होगा इसका सी, राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज फाउंड इन कैमूर प्लेटू, कैमूर प्लेटू में पाइराइट खूब पाया जाता है और साथ में फॉस्फेट भी पाया जाता है, तो आंसर होगा डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एस्बेस्टस इज़ फाउंड, तो ये बेसिकली पाया जाता है ऑल ऑफ दीज में, गया में भी, नवादा में भी और जमुई में भी, गया, नवादा, जमुई तीनों में। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे द ड्रेनेज सिस्टम।